SIS फार्मूला या मेथड, ठीक, क्या SIS फार्मूला क्या है, ठीक है। तो SIS फार्मूला क्या है, बहुत आसान। SIS फार्मूला, तो इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले बात, एक S का मतलब होता है सेविंग, क्या सेविंग, सेविंग को हिंदी में कहते हैं बचत, क्या कहते हैं, ध्यान रहे, बचत। और I का मतलब होता है इनकम, इनकम कहते हैं आय, क्या कहते हैं आय। और एक S का मतलब होता है स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च, क्या होता है, खर्च। कहानी ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या सीखा कि बचत कैसे निकलेगी, तो बचत जो है, बचत कैसे पता लगेगी, टोटल इनकम माइनस खर्च। जैसे कहा गया हम दिन भर में 1000 रुपया कमाते हैं और उसमें से मान चलो हम 50 रुपया खर्च करते हैं, बचे कितना, 250। 1000 कमाया, 50 खर्च किया, बचा कितना, 50 खर्च किया, कितना बचा, 950। समझ में बात। इसी को हम कहते हैं SIS मेथड, क्या कहते हैं, SIS मेथड या SIS फार्मूला। तो समझ जाएंगे, सेविंग, सेविंग माइनस, सेविंग बराबर इनकम माइनस स्पेंड, समझ जाओगे, लग जाएगा। आइए इस पर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, गणित, कोई समस्या नहीं। गणित को समझना है तो आप समझ जाइए, पहले आप पूरी तरह से गणित शब्द को समझ जाइए, लग जाएगा। देखो सवाल कहा गया है, कहा गया है रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो समझो रमन अपनी आय, आय का मतलब इनकम, तो आई फॉर इनकम, इनकम मानो कुछ रहा होगा, तो मानो इतना है, इसने क्या किया, खर्च कर दिया, कितना, 80%, 80% खर्च किया, तो इसका मतलब 80 खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 20 बचा। कैसे, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 100 कमाया, 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 20, समझ जाएंगे, ये हो गया। फिर आगे देखो, कहा गया अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि, तो सोच के देखो, अगर 100 को हम, दुनिया की चीज 100% होती है, अगर 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 का 125% ही हो जाएगा 125, समझ में आएगा। फिर आगे कहा गया उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो पहले बताओ 80 खर्च करता था, 80 में 10 और बढ़ गया तो 110%, अर्थात 80 का, तो 80 का 110% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा, 88। ये बात समझ में आई, ना समझ में आए तो आप समझ जाइएगा, इसका 110% निकाले, चाहे 110% निकाले, चाहे 10% ऐड करने के बाद, ऐड कर देने निकालने के बाद चालू करोगे तो 11 8 88, समझ में बात, ये हुआ। अब कहा गया कि कितने, इसमें आगे कह रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले 20 बचाता था, अब कितना बचा रहा, वही प्रतिशत में पूछे, अब तुम जानो बचा कितना रहा, अर्थात कहने का मतलब कि पहले ये 125 कमा रहा, 88 खर्च कर रहा, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा तो वो हो जाएगा आपका आंसर, जो आपका आएगा 37, कितना, 37, यानी कमा कितना रहा, दोबारा में 125 खर्च कर रहा, 88, बच कितना रहा, 37। और शुरुआत वाले में 100 कमा रहा था, 88 खर्चा कर रहा था, 20 बच रहा था, इतनी बात समझ में। अब मुझे ये बताओ कितना ज्यादा बचा, पहले 20 बच रहा था, अब कितना बच रहा, 37। तो बढ़ोतरी कितने की हुई भैया, इसमें 17 की बढ़ोतरी, ठीक है, 17 की बढ़ोतरी किससे ज्यादा है, 20 से, तो जिससे है उसको नीचे इंटू 100 सॉल्व करोगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी 25 जा 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा अर्थात 17 पंचे 85, यानी 85, कितना, 85, समझ जाएंगे ना। ये हो गया आपका आंसर, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो हम उम्मीद करते हैं आपको SIS फार्मूला समझ में आया होगा, क्या SIS फार्मूला पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है।